हर महादेव साथियों, सावन का महीना भारतीय सनातन संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत समय माना जाता है। इस महीने का संबंध सीधे भगवान शिव से है। जब मानसून की बारिशें धरती को सींचती हैं, तभी आत्मा को भी शुद्ध करने का समय आता है और ये समय है भगवान शिव की आराधना का। भारतवर्ष के कोने कोने से श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण को शिवमय बना देते हैं। परंतु अब प्रश्न ये है कि आखिर सावन के महीने में ही शिव जी की पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों है? साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं से देने की कोशिश करूंगी। सावन और शिव जी का आध्यात्मिक संबंध। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं, सृष्टि के संहारकर्ता, परंतु वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं। वे तपस्या, ध्यान, करुणा और प्रेम का प्रतीक भी हैं। वो योगियों के ईश्वर हैं, महायोगी। दूसरा, सावन तपस्या का महीना है। पुराणों की माने तो सावन के महीने में स्वयं भगवान शिव हिमालय पर समाधि लगाते हैं। ये समय साधना और शिवत्व के अनुभव का काल होता है। इस महीने में शिव का मनुष्यों से संबंध अधिक घनिष्ठ हो जाता है। तीसरा, पौराणिक कारण। समुद्र मंथन और विश्वपान की कथा को सुने और उसको माने तो सावन महीने से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। देवताओं और असुरों ने जब अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया तो उसमें सबसे पहले निकला था कालकूट विष। ये विष इतना भयंकर था कि उससे सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने सभी की रक्षा के लिए उस विष को पहना नहीं बल्कि पी लिया, परंतु उन्होंने उसे निगला नहीं, गले में रोक लिया। इसलिए उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना के पीछे ये विश्वास है कि जब भगवान शिव ने विष को धारण किया था तो देवताओं ने उन्हें गंगा जल, दूध, दही, शहद और जल चढ़ाकर उनकी पीड़ा को शांत किया था। यही प्रथा आज भी सावन में रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के रूप में चलन है। चौथा, सावन में जलाभिषेक का वैज्ञानिक महत्व। सावन के महीने में नमी, फफूंद और बैक्टीरिया का प्रकोप अधिक होता है। इस समय उपवास और सात्विक जीवन शैली से शरीर का शुद्धिकरण होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया शरीर और मन को शीतलता प्रदान करती है, क्योंकि शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है और उस पर जल अर्पण करने से एक प्रकार का सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है। पांचवा, मन की एकाग्रता। शिव की आराधना में ध्यान, जप और व्रत की भी भूमिका अहम होती है। ये न केवल आपको आत्मिक शांति देती है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होती है। छठा, रुद्राभिषेक क्यों होता है और कैसे होता है? रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है? भगवान शिव को वैदिक मंत्रों के साथ विशेष सामग्रियों से स्नान कराना। इसमें मुख्यतः निम्न सामग्रियां प्रयुक्त होती हैं: गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, दूर्वा, चंदन।
अब बहुत से नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ये कहेंगे कि शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको चढ़ाने से क्या होता है। मानसिक शांति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, पितृ दोष का नाश होता है, ग्रह शांति मिलती है और विवाह और संतान संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 7वां, सावन में व्रत रखने का महत्व। व्रत और अनुशासन। सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से किया जाता है, जिसे श्रावण सोमवार व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से विवाह की इच्छुक कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, जीवन में सौभाग्य और संतुलन बना रहता है। सात्विकता का पालन। इस समय लोग मांसाहार, तामसिक भोजन और यहाँ तक कि प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं। इससे शरीर शुद्ध होता है और मन शांत होता है। 8वां, सावन में कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा क्या है ये भी समझिए। उत्तर भारत, विशेषकर हरिद्वार, देवघर, मुक्तेश्वर, उज्जैन आदि स्थानों से भक्त गंगा जल लाकर पैदल यात्रा करते हैं और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा को श्रद्धा, सेवा और तपस्या का रूप माना जाता है। इससे जो लाभ होता है वो बताती हूँ। इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है, सामाजिक लाभ मिलता है, संयम और अनुशासन की भावना जागृत होती है, भक्तों में सामूहिकता और सेवा भाव जागृत होता है, लोक संस्कृति की रक्षा होती है और परंपराओं से जुड़ाव होता है। 9वां, शिव के पंचतत्व और प्रकृति से संबंध। भगवान शिव का स्वरूप पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है। तत्व शिव से संबंध। पृथ्वी शिवलिंग का मूल, जलाभिषेक गंगा, अग्नि त्रिनेत्र की ज्वाला, वायु शिव का व्योम रूप, आकाश ब्रह्मा चेतना। सावन में मुक्ति भी इन पंच तत्वों की शक्ति से जागृत होती है। धरती हरी होती है, नदियां बहती हैं, आकाश बादलों से भर जाता है। ये समय है शिव की कृपा को प्रकृति में अनुभव करने का। स्त्रियों के लिए सावन का विशेष महत्व है। हरियाली तीज और शिव पार्वती व्रत। सावन में हरियाली तीज, मंगला गौरी व्रत और सोमवार व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा किया जाता है। वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और वो तपस्या सावन में ही की गई थी। ये प्रेरणा स्त्रियों को सशक्त, समर्पित और संयमी बनने की प्रेरणा देती है। 11वां, सावन के सांस्कृतिक और लोक पक्ष। भक्ति संगीत। इस महीने में बोल बम, हर हर शंभू, जय जय शिव शंकर जैसे भजनों की ध्वनि चारों ओर गूंजती है। शिव की भक्ति से जन जन में ऊर्जा और आशा का संचार होता है। 12वां, पेड़ पौधों का महत्व। सावन में बेलपत्र, दूर्वा, तुलसी और पीपल जैसे पौधों की पूजा की जाती है। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। 13वां, सावन और आध्यात्मिक जागृति। शिव को आदि योगी कहा जाता है। इस महीने में ध्यान, योग और प्राणायाम को अपनाना अधिक फलदायक होता है। आत्मा की यात्रा। सावन केवल पूजा और व्रत का महीना नहीं है, बल्कि आत्मा को अहंकार से भक्ति की ओर, भौतिकता से साधना की ओर और भीड़ से स्वयं की ओर मोड़ने का समय है। साथियों, सावन का महीना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मिक विकास का संदेश देता है।
भगवान शिव की पूजा इस महीने में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समय हमें स्वयं के भीतर उतरने और अपने भीतर से शिव को पहचानने का अवसर देता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो असल में आप अपने भीतर से कटुता, क्रोध, ईर्ष्या और विकारों को चढ़ा रहे होते हैं। सावन हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे संयम, भक्ति और प्रेम से जिया जाए। साथियों, सावन में शिव जी की पूजा का क्यों महत्व है, इस बारे में मैंने आपको यथासंभव जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।